हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे नमक के बारे में कि किडनी पेशेंट कितनी मात्रा में नमक खा सकते हैं और कौन सा नमक किडनी पेशेंट के लिए अच्छा होता है कि कौन सा नमक उनको अवॉइड करना है। तो बात करते हैं कि किडनी पेशेंट को हम क्यों मना करते हैं कि उन्हें कम नमक खाना है और नमक का क्या रोल होता है एक किडनी पेशेंट की बॉडी पर, क्या ऐसे वेरिएशन, क्या ऐसे चेंजेस उनमें नोटिस होते हैं। तो बात करते हैं कि जो बीपी होता है, बीपी हमें मालूम होता है कि हार्ट हमारा कंट्रोल करता है, पर आज मैं आपको बताऊंगी बीपी जो ब्लड प्रेशर है उसको हमारी बॉडी के 3 ऑर्गन कंट्रोल कर रहे होते हैं, किडनी, हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन। अब बात करेंगे कि किडनी ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करती है। अब देखिए, किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो है कि जो एक्सक्रीशन उसका फंक्शन है, जो कि वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना उसका फंक्शन है। अब अगर किसी की किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी और नेफ्रॉन्स में अगर डैमेज हुआ है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। ब्लड प्रेशर किडनी बीमारी की वजह से भी इंक्रीज हो सकता है और अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से भी उसकी किडनी में डैमेज हो सकता है, किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। तो नमक और ब्लड प्रेशर का रिलेशन होता है। जैसे ही अगर कोई इंसान ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट का इंटेक करता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। कोई भी इंसान ज़्यादा नमक, अगर किसी का ब्लड प्रेशर की उसको दिक्कत है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में नमक का इंटेक करेंगे, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन उनको फील होगा। तो आपको अपनी जो डाइट है उसमें सॉल्ट का रेगुलेट करना है। आपको बहुत कम नमक खाना है। सपोज़ आप कुछ भी खाना बना रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी नमक डालना है, बाकी जो मसाले हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। नमक के साथ आपको मिर्च का भी कंट्रोल करना है। मिर्च बहुत एसिडिक होती है, ये भी आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है और अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो किडनी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। किडनी पर प्रभाव पड़ेगा तो किडनी जो पहले से ही नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही, वो इतने प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाएगी और वो फेलियर की तरफ जाने लगेगी। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वांटिटी नमक की कम रखनी है अपने खाने में। अदर आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा नमक आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने खाने में, कि अगर आप किडनी फेलियर पेशेंट है, किडनी का कोई भी आपको रोग हुआ है तो वो आपकी किडनी डिजीज़ को मैनेज करें। देखिए, 2 सॉल्ट आते हैं मार्केट में। एक सिंपल सॉल्ट आता है जिसमें आयोडाइड हम ऐड करते हैं, जिसमें जो सिंपल टाटा सॉल्ट हो गया और किसी भी प्रकार का सॉल्ट हो गया। सेकंड जो टाइप का नमक होता है वो सेंधा नमक होता है। जो सेंधा नमक होता है ये एक नेचुरल वे से बनता है। जब पानी बह रहा होता है उसके नीचे सॉल्ट जमने लगता है, तो ये पहाड़ों से डायरेक्टली हमें मिलता है ये नमक। तो ये नेचुरली वे में हमें नमक मिल रहा है। जो हम पैक्ड नमक खाते हैं, जो कि टाटा सॉल्ट हो गया, अदर सॉल्ट्स हो गए जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है और आयोडीन को भी ऐड किया जाता है, ये मैन्युफैक्चर होता है, ये फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होता है, जिसकी वजह से इसमें सोडियम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। जब सोडियम ब्लड में ज़्यादा होगा, जब सोडियम बॉडी में ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने लगता है और किडनी फेलियर के पेशेंट में ये अच्छा नहीं होता है। वहीं दूसरा नमक सेंधा नमक का जो सेंधा नमक का जो कंटेंट होता है सोडियम और पोटेशियम होता है। सोडियम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, पोटेशियम ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है। इस तरह से सोडियम और पोटेशियम सेंधा नमक में ब्लड प्रेशर को मैनेज कर लेते हैं। पर एक बात ध्यान रखनी है, जो किडनी से सफ़र कर रहे हैं वो पेशेंट, अगर उनका पोटेशियम लेवल भी बढ़ता है तो ये भी उनके लिए हानिकारक होता है। तो अगर वो सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं तो अपने पोटेशियम का लेवल वो चेक करते रहे, जिससे कि उनको मालूम होता रहेगा कि अगर सेंधा नमक यूज़ करने के बाद उनकी बॉडी में कुछ वेरिएशन तो नहीं आ रहे हैं। तो किडनी पेशेंट क्या कर सकते हैं, उनके लिए सजेशन है,
सपोज़ आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है तो आप सेंधा नमक यूज़ कीजिए। और सपोज़ आप सेंधा नमक यूज़ करने के बाद आपका पोटेशियम लेवल बढ़ चुका है तो आप स्विच कर दीजिए, आप नॉर्मल नमक यूज़ करना शुरू कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। अब जैसे ही आपका पोटेशियम लेवल कम होगा तो आप सेंधे नमक पर आ जाइए। इस तरह से आप सपोज़ मेडिकेशन भी खा रहे हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, इस तरह से आप सोल्ट का इंटेक कम कर सकते हैं, सोल्ट को स्विच कर सकते हैं। ये 2 प्रकार के सोल्ट को स्विच कर सकते हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स है किडनी पेशेंट के लिए सॉल्ट से रिलेटेड कि वो अगर ये अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर मैनेज होने लगेगा। तो अगर आप किडनी पेशेंट हैं, बहुत दिनों से किडनी की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, कोई इलाज कोई अच्छा आपको ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है या फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट करा के आप बहुत हताश हो चुके हैं, तो आप डायरेक्टली आकर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर विज़िट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। अगर आप बहुत दूर से हैं तो आप हमसे हमारे भारत होम्योपैथी मेडिकल टीम की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू आप हमारे डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं।